स्वागत है हमारे चैनल में। आज सबसे पहले आपका परिचय और फिर हमें बताया कि आज कथा के प्रथम दिवस किन किन चरित्रों का वर्णन किया गया था, क्या कहेंगे जनता को, आज जो आए हुए श्रोतागण उनको। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुनरीकाक्षे मंगलाय तनोहरि। बुरी श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की। आज गुरु राम की पावन धरा पर श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10 से आज की कथा श्रीमद् भागवत सप्ताह महापुराण आज प्रथम दिवस यहाँ प्रारंभ हुई, जो कि प्रत्येक वर्ष यहाँ कथा का आयोजन होता है और हर वर्ष यह कभी राम कथा कभी भागवत कथा होती है। और जो हमारे मंदिर के पुजारी हैं श्री गोपाल कृष्ण कौशिक जी, जो संयोजक हैं इस कथा के, वैसे तो इस कथा को आयोजन पूरे सेक्टर निवासी मिलकर के कराते हैं और ये एक धार्मिक आयोजन है। और इस आयोजन का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि इस आयोजन में जितने भी श्रद्धालुगण आए, श्रोता आए, उनको परमात्मा से जोड़ना है, उनको सनातन से जोड़ना है और सनातन से जोड़ करके अपने सनातन धर्म की रक्षा करना है। केवल यही उद्देश्य है। जहाँ कथाओं के माध्यम से हमने आज की कथा प्रसंग में भागवत जी का महात्म्य और महात्म्य वर्णन किया गया तो किस प्रकार से देवता भी इस भागवत की कथा को सुनने के लिए आए अमृत का कलश लेकर के, और सुखदेव जी को अमृत का कलश देना चाहा कि अमृत लेकर के आप भागवत का अमृत हमको प्राप्त कराएं। लेकिन सुखदेव जी ने कहा कि ये विक्रय की वस्तु नहीं है, भागवत कभी बेची नहीं जा सकती, ये अनमोल है, को कांच है को मणि महान। कहाँ तो ये कांच का रूपी आपका अमृत है, कहाँ हमारी करोड़ों की मणि रूपी भागवत है। इसलिए उनको अभक्त समझा और अभक्त जान करके देवताओं को भागवत प्राप्त नहीं कराई और उनको डांट करके भगा दिया। जहाँ नारद भक्ति संवाद में भक्ति के जो पुत्र हैं, ज्ञान वैरागी, जो मूर्छित हो गए, वृद्ध हो गए, नारद जी ने उनको जगाने का प्रयास किया। बड़े वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु, मंत्रों का, वेदों का, उपनिषदों का पाठ किया, गीता का किया, लेकिन फिर भी वो नहीं जागे। तो वह सनकादिक ऋषियों से उन्होंने पूछा कि कैसे जागेंगे। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा आप इन्हें सुनाएं, वही सत्कर्म है। और उसी से ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा जागृत हुई। सनकादिक ऋषियों ने श्रीमद् भागवत की कथा गंगा के द्वार हरिद्वार में जाकर के कथा सुनाई और धुंधकारी का भी प्रसंग सुनाया कि जो धुंधकारी जितना पापी था उसने प्रेत योनि को प्राप्त किया। और गोकर्ण जी ने जब अपने भाई को कथा सुनाई तो प्रेत भी मुक्त हो गया। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की वार्ता, जहाँ धुंधकारी भी स्तुति कर भागवती वार्ता। तो वास्तव में भागवत तो भगवान श्री कृष्ण का वांगमय रूप है। तेनियम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष रूप है, वाणी रूप है। ये केवल पुस्तक नहीं, केवल ग्रंथ नहीं, ये पुराणों का सार है। वेदों परिषदाम साराम जाता भागवती कथा। तो मैं आप लोगों से, जो भी इस प्रवचन को सुन रहे हैं, सबसे यही निवेदन करूंगा कि 7 दिन पर्यंत कथा चलेगी। आज प्रथम दिवस है, आने वाली 29 तारीख तक ये कथा चलेगी। तो अधिक से अधिक पधार करके इस भागवत कथा का लाभ लें, धर्म का लाभ लें। और धर्मो रक्षति रक्षतः, यदि धार्मिक कार्यों में आप आकर के भाग लेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। पहले आपका परिचय, और आज भागवत कथा में आप आए हैं तो क्या कुछ कहेंगे इसके विषय में, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं पवन कुमार, रिटायर्ड जज, अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ भागवत कथा का आयोजन अपने 10 सेक्टर कृष्ण मंदिर में गोपाल जी के सौजन्य से हो रहा है।
और कितने भाई बहन आज इस सत्संग का लाभ उठाने के लिए आए। सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा है भागवत कथा, राम कथा, तो ये बहुत जरूरी है समाज को संचालित करने के लिए। समाज के भाई बहनों में संस्कार रहे, अपने धर्म की, सनातन की परंपरा उसका निर्वाह करें और इससे लाभ उठाएं। अपने व्यक्तिगत जीवन में भागवत का बहुत महत्व है। भागवत कथा को अगर आदमी सातम सात कर ले तो जीने का तरीका है, संतुलन प्रदान करता है। मनुष्य जो है, देखो 3 तरह के कर्म हैं उसके, ज्ञान, कर्म, भक्ति। अगर केवल ज्ञान होगा, कर्म भी नहीं होगा तो अधूरा है। ज्ञान कर्म भी है और भक्ति है तो संतुलन है। इसकी तुलना आप भक्ति की कर लीजिए, जैसे एक पक्षी है, कबूतर है, उसकी टेल होती है, उसके पंख निकाल दो और फिर उस कबूतर को हवा में उड़ाओ, वो कभी दाएं गिरेगा कभी बाएं गिरेगा, उड़ान नहीं हो सकती उसकी। ऐसे ही व्यक्ति की ज्ञान कर्म उसके पास है, भक्ति नहीं है तो संतुलन नहीं, वो संतुलन नहीं तो उसका हर कर्म निष्फल जैसा जाएगा। पढ़ाई लिखाई अपने आप में कंप्लीट नहीं है, ज्ञान विशुद्ध हो, भक्ति का समावेश हो तो बहुत कुछ करने को मिलता है और बहुत कुछ व्यक्ति कर लेता है, समाज के लिए उपयोगी बनता है। तो इसलिए भागवत कथा, रामायण कथा, राम कथा, ये सब हमारे सनातन का अभिन्न अंग है। इससे हमारे सनातन का प्रचार प्रसार होता है। अपना देश जो है आध्यात्मिकता के आधार पर चलता है, सनातन के आधार पर चलता है। तो इसका तो जितना प्रचार प्रसार हो, जितने ये इस तरह के प्रोग्राम है भाई बहनों को जो अटेंड करने के लिए मिलते हैं, तो ये बहुत कुछ लाभदायक होता है। तो ऐसे समागम होते रहने चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और ये सबका ही विचार है। हम सनातन प्रेमी। परिचय और आज भागवत कथा में आप आए हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं इस विष्णु परिषद से आप जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? मेरा नाम सुरेंद्र तंवर है, अध्यक्ष, गुरुग्राम जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। आज सेक्टर 23 गुरुग्राम में हमारे पंडित गोपाल कौशिक जी के द्वारा श्रीमद गीता जी का व्यास गद्दी से सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भागवत सुनना और अमर में लाना, ये सनातन प्रेमियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। भागवत में जो बताया है, जिस तरह से समरसता, जिस तरह से कर्म, सारी चीजें बताई है, तो ये नहीं कि हम यहाँ श्रीमद् गीता जी का ज्ञान ले रहे हैं और रास्ते में जाए तो हम सड़क पे या कहीं अपनी गली में कोई कार्य कर रहा तो उससे निंदा करे या लड़ाई करे। तो भगवत में यही दिखाया है कि हमें आपस में मिलकर के रहना चाहिए और सनातन सेवा में लगा रहना चाहिए। मेरा नाम केशव वैष्णव है। मैं आज श्रीमद् भागवत कथा के पहले दिन में लड्डू गोपाल बना और मैं चाहता हूँ कि जो लोग हैं वो अपने लड्डू गोपालों को बाहर लेकर के जाते हैं, वो कृपया बाहर ना लेकर जाते हैं लड्डू गोपालों को। जय श्री राम।